देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा पिछले साल दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी करोड़ों की संपत्ति की चर्चा इन दिनों काफी तेज हो रही है। दरअसल वसीयत के अनुसार उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान कर दिया है। उनकी कुल संपत्ति 3800 करोड़ रुपए आंकी गई है। उनकी इतनी संपत्ति को परोपकार के काम के लिए रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन और टाटा एंडोमेंट ट्रस्ट को दान कर दिया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि रतन टाटा ने अपने पीछे अपनी बहनों, अपने पेट डॉग, ड्राइवर और घर के नौकरों के लिए क्या क्या छोड़ा? उन्होंने अपनी वसीयत में किसे क्या दिया? आइए जानते हैं। रतन टाटा ने अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा अपनी सौतेली बहनों शिरीन जेजी भाई और डीना जेजी भाई के नाम कर दिया है। इस हिस्से में बैंक एफडीज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और कीमती चीजें जैसे कि वॉचेस और पेंटिंग्स के करीब 800 करोड़ रुपए के एसेट्स शामिल हैं। दूसरा 1/3 हिस्सा टाटा ग्रुप की एक्स एम्प्लॉय मोहिनी एम दत्ता को मिलेगा, जो रतन टाटा के बहुत क्लोज थी। टाटा के भाई जिमी नवल टाटा को जुहू के बंगले का आधा हिस्सा मिलेगा, जो उन्हें अपने पिता नवल टाटा से विरासत में मिला था। बाकी हिस्सा सिमोन टाटा और नोएल टाटा के बीच बटेगा। वहीं रतन टाटा के क्लोज फ्रेंड मेहली मिस्री को अलीबाग का बंगला और 25 बोर पिस्टल सहित 3 बंदूकें दी जाएंगी। रतन टाटा ने अपने पालतू जानवरों के लिए 12 लाख का फंड बनाया है, जिसमें से हर जानवर को हर 3 महीने में 30,000 रुपए मिलेंगे। उनके असिस्टेंट शांतनु नायडू का स्टूडेंट लोन माफ कर दिया गया है और पड़ोसी जैक मालाइट का ब्याज मुक्त लोन भी माफ कर दिया गया है। इसके अलावा रतन टाटा ने अपनी वसीयत में सेशल्स में अपनी जमीन R&T एसोसिएट्स सिंगापुर को देने का फैसला किया था। बता दें कि अदालत में वसीयत की पुष्टि होने के बाद ही संपत्ति का बंटवारा होगा, जिसमें 6 महीने तक का समय लग सकता है। रतन टाटा की 23 फरवरी 2022 को की गई वसीयत में 4 संशोधन हैं। वसीयत पर हस्ताक्षर और गवाही के बाद बदलाव के लिए कानूनी दस्तावेज होते हैं। अंतिम संशोधन में ये साफ किया गया है कि टाटा की तरफ से किए गए निवेश, अन्य लिस्टेड स्टॉक और नॉन लिस्टेड कंपनियों के शेयर, साथ ही वो संपत्तियां जो विशेष रूप से कहीं और शामिल नहीं है, उनको रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन और रतन टाटा एंडोमेंट ट्रस्ट को बराबर बांटा जाएगा। देश के बड़े बिजनेसमैन रतन टाटा का पिछले साल 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया था। उन्होंने देश के विकास में अपने कारोबार के जरिए जो योगदान दिया है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। रतन टाटा को उनके सौम्य स्वभाव और सरलता के लिए हमेशा जाना जाता रहा। उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी दान दिया और अपनी मौत के बाद भी वो अपने नौकरों से लेकर परिवार के लिए काफी कुछ छोड़ गए। यहाँ तक कि मरते दम तक वो पेट्स को प्यार देना नहीं भूले और उनकी भी मदद करते गए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।